हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम गार्डनिंग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टोन ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। स्टोन ग्राफ्टिंग आप इजीली अपने घर पर ही बना सकते हैं। आप इस तरीके से आसानी से बहुत सारी वैरायटी की मैंगो की कलमें अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो स्टोन ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरीके की गुठली से ग्रो हुई मैंगो की बेबी प्लांट को लेकर आना होगा। और इस प्लांट को कुछ 10 दिन के अंदर के प्लांट को ही आपको चूज़ करना है। और जब आप इस प्लांट को ज़मीन से निकालते हो तब वो इसकी जो गुठली है वो इसी के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तभी हमारी ग्राफ्टिंग जो है वो सक्सेस हो सकती है। और जिस भी वैरायटी की आप आम की कलम बनाना चाहते हो तो उस वैरायटी के पेड़ से आपको छोटी ब्रांच को कलेक्ट करके लाना होगा। और जो आपने पेड़ सेलेक्ट किया है वो पेड़ इस साल या पिछले साल अच्छी सी फ्रूटिंग दे चुका होना चाहिए। और इस तरीके की छोटी ब्रांच को कट करके निकाल लेना चाहिए, जो बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो सकती है। और जिस भी वैरायटी की आपने सेवन सिलेक्ट की है उस वाली ब्रांच से सिलेक्ट कीजिए जिस ब्रांच पर बहुत सारे आम लगे हो पिछले साल या इस साल। तो अभी आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो बड़ा होकर 2-3 साल में ये फ्रूटिंग दे सकता है। तो हमें ग्राफ्टिंग करने के लिए इस बेबी प्लांट को कुछ नीचे से 3-4 इंच छोड़कर कट लगाना चाहिए। आप कट लगाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस ब्रांच को या इस वाले पोर्शन में ग्राफ्ट कर देंगे। वी कट लगा के हमें इस रूट स्टॉक के अंदर लगा देना है। रूट स्टॉक का मतलब होता है जो नीचे वाला पोर्शन, और सायन का मतलब होता है जो हमने जो ब्रांच ली है पेड़ से उसे सायन कहते हैं। तो आप ब्लेड या फिर कोई भी ग्राफ्टिंग नाइफ यूज़ कर सकते हैं कट लगाने के लिए। ब्लेड बहुत तेज़ होती है, इससे आपकी उंगली भी कट सकती है, तो आप सावधानी से करना चाहिए। और ब्लेड से कट लगाते वक्त वो बहुत तेज़ होने के कारण कट जो है वो आड़ा टेढ़ा हो सकता है, इसीलिए इसे बिल्कुल ध्यान से कीजिए। और मैंने जिस तरह से अपने हाथ में ब्रांच को पकड़ी, आप कुछ उसी तरह से ब्रांच को पकड़ेंगे तो आप अच्छे ईजीली कट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंगो की ब्रांच को वी शेप में कट लगाना चाहिए। और जो हमने कट लगाया है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कट लगाने के बाद उस पर आप कोई भी मिट्टी या फिर आप हाथ पे टच मत कीजिए, कोई भी मिट्टी भी ना लगने दीजिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो सकती है। और ग्राफ्टिंग जो कट है बहुत साफ़ और क्लियर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से वी कट लगा दिया है, वो बिल्कुल फ्लैट है। इसी तरह से आपको कट लगाना होगा। और इस ब्रांच को हम इस रूट स्टॉक के अंदर वी कट लगा के इसके अंदर डाल के ग्राफ्टिंग करेंगे। तो जो हमारा बेबी प्लांट होता है वो बहुत नाजुक होता है, तो आप इसके ऊपर जब कट लगा रहे हो तो बहुत ध्यान से कीजिए। जब आप ब्लेड से कट कर रहे हो तो ब्लेड बहुत तेज़ होने के कारण वो बहुत डीप जा सकता है और टेढ़ा मेढ़ा कट हो सकता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से कीजिए। देख सकते हैं मैंने इस तरह से वी कट लगा दिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हम ब्रांच को इंसर्ट करके इसके ऊपर टेप रैप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप प्लांट को इसके अंदर इंसर्ट कीजिए। अगर आपकी जो पेड़ से लाई हुई ब्रांच थोड़ी सी अगर बड़ी है तो आप उसे एक साइड से पैरेलल कीजिए, और एक साइड से अगर थोड़ा सा बाहर आ गया तो भी प्रॉब्लम है। एक साइड से बिल्कुल टच होना चाहिए। जो इनके दोनों के कैम्बियम लेयर होते हैं वो अभी एक दूसरे से टच होने चाहिए। तो आप इस तरह से हल्के हाथों से स्लोली जो प्लास्टिक होती है उसे रैप कीजिए। इस प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा कसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मैंगो का प्लांट है बहुत नाजुक होता है। अगर आपका ज़्यादा कसकर अगर आपने बांध दिया तो वो सड़ सकता है या मर जा सकता है। तो इसे बहुत हल्के से आपको लाइटली बांध देना चाहिए, जो मैंने इस तरह से बांधा है। अगर आप बिगिनर है तो इसे कोई पहले एक छोटे से धागे से बांध दीजिए, उसके बाद हल्के से प्लास्टिक रैप कर दीजिए। और इस तरह से आप हमारी जो कलम है वो रेडी हो गई है। तो हमें इसे एक पॉट में लगाना है और उसके बाद इसके ऊपर एक प्लास्टिक डाल देना है। देख सकते हैं इस तरह से आपको प्लास्टिक को जो है रैप करना है, और जिसका रूट है वो इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। जब आप ग्राफ्टिंग बांध रहे होते हो तो कई बार इसकी गुठली और रूट टूट सकते हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक साइड से बिल्कुल पैरेलल है और एक साइड से थोड़ा सा पोर्शन बाहर आ चुका है। तो आप इस तरह से ग्राफ्टिंग को कर सकते हैं। तो मैंने दोनों प्लांट को इस तरह से प्लास्टिक से रैप कर दिया है।
देख सकते हैं। इससे आप बहुत सारे आम की कलम इजीली घर पर बना सकते हैं। ये बहुत सक्सेसफुल ट्रिक होती है। और इन दोनों प्लांट को मैंने प्लास्टिक बैग में मिट्टी के साथ लगा दिया है। आप किसी पॉट में भी लगा सकते हैं। और आप जो मिट्टी ले रहे हैं उस मिट्टी के अंदर 30% अगर आपके पास कंपोस्ट है, गोबर की खाद वगैरह है, तो आप इसे 30% मिला दीजिए। और उसमें मिट्टी में थोड़ी सी रेत भी मिला दीजिए ताकि जो पानी है वो अच्छी से ड्रेन हो जाए। और इस तरह से इसके ऊपर प्लास्टिक बांध कर रख दीजिए। इससे इसके अंदर बारिश का पानी नहीं जाएगा। और इस तरह से बांधने से अंदर मॉइस्चर बना रहता है और ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो इस तरह से ऊपर से एक प्लास्टिक पॉलीथीन डालकर बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर जब नए पत्ते आने लगेंगे, जो ग्राफ्टिंग के ब्रांच है उसमें से नए फुटा और नए पत्ते आने लगेंगे, तब हम इस ऊपर वाले पॉलीथीन को काट करके निकाल देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की गार्डनिंग और ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।